वचन उनके लिए है जो मसीह में नए जन्म पाए हुए हैं और उनके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। तो मैं आज उनको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में और ये परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं है, इस वचन के द्वारा आप जानेंगे। जब भी आप मसीह यीशु में आते हैं, नए जन्म पा लेते हैं, तो क्या होता है आपके जीवन में शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। शैतान तब तक आपको कुछ नहीं कहता जब तक आप उसके लिए खतरा नहीं बनते। पर जब शैतान देखता है कि आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं, अगर मैंने इसको यीशु मसीह के पास जाने से नहीं रोका तो क्या होगा, ये मेरे लिए खतरा बन जाएगा, ये कल को मुझे निकालेगा, ये कल को मुझे पीड़ा देगा, मुझे सताएगा, मुझे जलाएगा। तो शैतान को क्या होता है, आपसे खतरा हो जाता है। इसलिए क्या करता है शैतान, आपके जीवन के पूरे हालात को बदल देता है। शैतान आपको तकलीफ़ें देना शुरू करता है। शैतान आपको इतना मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करता है ताकि किसी न किसी वजह से क्या करे, आप मसीह में क्विट हो जाए, आप मसीह को छोड़ दे। शैतान का मकसद होता है कि आप मसीह से दूर हो जाए। इसलिए वो जितना कोशिश करेगा, जितना कर सकता है उतना वो क्या करेगा, आपके जीवन में परेशानी को डालने की कोशिश करेगा। आपकी हर एक चीज़ों को वो रोक देगा, आपकी ब्लेसिंग को रोक दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें क्यों होती है, परमेश्वर क्यों होने देता है आपके जीवन में ऐसा कुछ। शैतान आपके जीवन में काम कर रहा होता है और परमेश्वर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं जब तुम आत्मा में आ गए हो, जब तुम यीशु मसीह में आ गए हो तो क्या करोगे, तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। तो जो भी शारीरिक अभिलाषा है क्या करती है, आपके जीवन में होती हैं। जब आप मसीह में नहीं होते हो तो शारीरिक इच्छाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से, शारीरिक भावनाओं से क्या होते हो, आप बंधे होते हो। तो परमेश्वर ये इसीलिए करता है ताकि क्या करे, शारीरिक जो भी अभिलाषा है, शारीरिक जो भी शैतान ने जहां भी आपको पकड़ा है, क्या करे, परमेश्वर तोड़ सके। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप जुड़े होते हो जब आप मसीह में नहीं होते हो, और मसीह में आने के बाद भी आप इनसे क्या होते हो, जुड़े होते हो जब तक आप इसे तोड़ते नहीं हो। अगर आप एक नए मसीह में आए हैं तो क्या है, आप मसीह में तो आ गए हैं, पर क्या है, शैतान की जो वो अभिलाषाएं हैं, जो वो ताकतें हैं, वो क्या होता है, आपको बांध के रखती हैं। वो ताकतें क्या क्या होते हैं, जैसे शरीर के काम में प्रकट है वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ठा, मतवालापन, लीला कीड़ी, इनके जैसे और काम है। ये सारे काम क्या हैं, आप इनसे बंधे होते हैं और ये सब परमेश्वर के आत्मा में नहीं होता है। तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है आपको इन सभी चीज़ों पर विजय पाने के लिए। तो जैसे जैसे शैतान आपको परीक्षाओं में लेकर जाता है, परमेश्वर भी आपको उसी दुखों में इन सभी चीज़ों से छुड़ाता है। आप देखते हैं कि आप वह विचार पहले करते थे, अब नहीं करते होंगे। आपको पहले गुस्सा आता था, अब नहीं आता है। पहले आप ईर्ष्या करते थे, अब वो नहीं हो पा रहा है। पहले आप ठा करते थे, अब वो नहीं हो पा रहा है। पहले आप विरोध करते थे, अब वो नहीं हो पा रहा है। पहले आप गालियां देते थे, अब वो आपसे नहीं हो रहा है। क्या करता है परमेश्वर, ऐसे परीक्षाओं के दौरान में आपके अंदर जितनी भी शारीरिक बंधन शैतान ने बांधे हुए थे पहले जब आप मसीह में नहीं थे, तो परमेश्वर उन्हीं परीक्षाओं के द्वारा क्या करता है, इन चीज़ों को तोड़ता है। इसीलिए जब आप मसीह यीशु में आते हैं, आपके जीवन की परिस्थितियाँ इतनी बदल जाती है, आपका स्वभाव भी बदल जाता है। और आप कई बार सोचते हो कि मैं मसीह में आया था तो मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं ठीक था। ये इसीलिए कि शैतान ने पूरे जोरों से अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो बंधन उसने बांधे थे वो क्या करता है, वो एक्टिव कर देता है। आपको और ज़्यादा लालसा होती है अभिलाषाओं की और आप बार बार पाप में गिरते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, आपने इन सब चीज़ों पर जय पाना है। आप परमेश्वर के उस कनान देश को तब तक नहीं हासिल कर सकते जब तक ये शरीर के बंधन, ये शरीर की अभिलाषाएं आपके ऊपर जय पाती है, तब तक आप नहीं परमेश्वर के राज्य को देख सकते, परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं देख सकते। क्योंकि परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग उसी पर प्रकट करता है जो इन सब चीज़ों पर क्या करता है, जय प्राप्त करता है। और आप ऐसी ही परीक्षाओं के समय में क्या करें, प्रार्थना में बने रहें, उपवास में बने रहें। जितनी मर्जी अभिलाषाएं आपको तंग करती हो, आप हमेशा यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहें। तो क्या देखेंगे आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन में देखेंगे वो अभिलाषाएं क्या हो रही है, टूटती जा रही हैं। वो हर एक शैतान ने जो बांधा था आपके जीवन से, वो क्या आ रहा है, खत्म होता जा रहा है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे परमेश्वर आपको इन चीज़ों से छुड़ाएगा और आप प्रार्थना में बने रहें। अगर आप प्रार्थना को छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको इन चीज़ों से नहीं छुड़ा पाएगा। इसलिए बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो, ताकि परमेश्वर इन चीज़ों को आपके शरीर से निकाले और उसके बाद परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को रिलीज़ करता है आपकी लाइफ में। क्योंकि ये युद्ध है, ये जितने भी शरीर के काम हैं ये क्या है, शैतानी हैं। तो शैतान पहले आप
आपके साथ युद्ध करता है। शैतान से जब आप युद्ध करते हो तो जो आप इन चीज़ों पर जय पाते हो, उसके बाद परमेश्वर क्या करता है, आपको वो देता है। और शैतान पर आप जय तभी पा सकते हो जब आप प्रार्थना में हो, उपवास में हो, पवित्रताई में हो। जो ग्रेस परमेश्वर ने पवित्रताई की आपको दे दी है, उसको बढ़ा के रखना अगली ग्रेस को पैदा करता है। मान लो आपने वह विचार पर फतेह पा लिया है और अभी आप गुस्से पे फतेह नहीं पा रहे हो, ईर्ष्या पे फतेह नहीं पा रहे हो, पर जिस चीज़ पे आपने फतेह पा लिया है, जो ग्रेस परमेश्वर ने आपको दे दिया, उसको बना के रखो। अगली चीज़ें क्या होगी, आपके जीवन में बनती चली जाएगी। आप देखोगे आप ईर्ष्या भी नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप ईर्ष्या नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद उसको भी बना के रखो। आप अगले से अगले लेवल पे क्या होते जाओगे, बढ़ते रहोगे। पर जो चीज़ें परमेश्वर ने दे दी है, उस चीज़ को संभाल के आप वन बाय वन शरीर के कामों पर फतेह पाते चले जाओगे। तो जो परमेश्वर ने दी है उसको संभाल के रखना, और जो नहीं है, जो आपको लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ पर मेरे जीवन में होना चाहिए, वो आपके जीवन में पैदा हो जाएगी। वो परमेश्वर आपके जीवन में क्रिएट कर देगा जब वो देखेगा कि आपने पिछली ग्रेस को क्या किया है, संभाल के रखा है। मैंने एक चीज़ पे तुम्हें जय दी, क्या किया है, तुमने संभाल के रखा है। तो वो अगली चीज़ में क्या करेगा, आपको और पवित्रताई देगा, आपको और शरीर के काम पे क्या करेगा, वो जय दिलाता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप शैतान से युद्ध करते हो, आप चीज़ों में जय पाते चले जाते हो, और उसके बाद परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को रिलीज करता है। याद रखो, यूसुफ भी जेल में गया, यूसुफ के साथ भी कितना बुरा हुआ। यूसुफ को जो परमेश्वर ने दिया था पवित्रताई, जो भी उसके पिता से उसको मिला था, उसने क्या किया, संभाल के रखा। वन बाय वन उसने संभाल के रखा। जब भी आप मसीह में आते हो, इसमें लेवल होता है, वन बाय वन लेवल पे आप पहुंचते जाते हो, और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाता है, आपके जीवन की वो ब्लेसिंग खुलती चली जाएगी। जितना आप आत्मा में बढ़ते चले जाओगे, जितना आप आत्मा के कामों को करते चले जाओगे, शरीर के कामों को जितना कम करोगे, उतना ही आप अपने शारीरिक जिंदगी में सुखों को प्राप्त करते हुए चले जाओगे। जो शारीरिक संघर्ष आप पहले कर रहे थे, अब नहीं करोगे। धीरे धीरे परमेश्वर आपको उसमें सुख देना शुरू करता है, जब आप पापों से मन फिराते हो, जब आप पाप ना करने का वायदा करते हो, और जब आप शैतान पर विजय प्राप्त करते हो, क्रोध के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, विरोध के द्वारा, ठा के द्वारा, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर ने मना किया है, तो क्या करते हो, आप आत्मिक रैंक में बढ़ते चले जाते हो। जैसे जैसे आपका आत्मिक रैंक बढ़ता चला जाता है, आप ब्लेसिंग के लिए और परमेश्वर की उस योजना के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। तो जो भी मसीह में है उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं मसीह में आ गया हूँ तो जो शारीरिक बंधन है वो मुझे अभी नहीं छोड़ के गए हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मैं मसीह में आ गया हूँ, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, पर जो भी शैतान ने आपके जीवन में जाल बिछाए हैं शारीरिक अभिलाषा के द्वारा, शरीर के काम के द्वारा, वो आपको लड़ना पड़ेगा, उनसे आपको जीतना पड़ेगा, शैतान को आपको हराना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री नहीं है। जो बिल्कुल फ्री होके बैठे हैं कि हम मसीह में आ गए हैं, परमेश्वर में सब कुछ दे देगा, नहीं, आपको एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा। आप सोचोगे शैतान क्या है, शैतान क्रोध है, शैतान ईर्ष्या है, शैतान ठा है, शैतान विरोध करता है, शैतान व्यभिचार है, हर एक गंदे काम जो दुनिया में हो रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो शैतान है। और आपको क्या करना है, हर एक गंदे कामों से जो परमेश्वर के वचन से विरोध में है, उन्हीं से आपकी फाइट है, उन्हीं से आपकी युद्ध है, और उसी पे आपने क्या करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जय प्राप्त करते चले जाना है। जितना आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे, क्या देखोगे, आप शरीर के कामों पर जय प्राप्त करते चले जा रहे हो, जय प्राप्त करते चले जा रहे हो, और उसके बाद परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में सिद्ध करता है। तो जो भी मसीह में है उनको पता होना चाहिए कि वो एक आत्मिक युद्ध में है। अगर वो फ्री बैठे रहेंगे तो वो परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और वो बाद में सोचेंगे परमेश्वर ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, जबकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक युद्ध के लिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप फाइट कर सके शैतान के लिए। यीशु मसीह आपके साथ है। अब आप क्या होगा, आप जो भी लड़ाई करोगे उसमें जीतोगे। जीत आपकी पहले ही तय कर दी जाती है जब यीशु मसीह आपके साथ होता है, लेकिन लड़ाई में आपको जाना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको घेरेंगी, अभिलाषाएं आपको घेरेंगी, हर एक चीज़ से आपके ऊपर फाइट की जाएगी, विरोध भी होगा, सब कुछ आपके जीवन में होगा। हर एक चीज़ें आपके जीवन में आएंगी ताकि आपको क्या करा जाए,
युद्ध करना सिखाया जाए, आपको इन चीज़ों से निकाला जा सके। जब तक आप इन दुखों की मुसीबतों से नहीं निकलोगे, जब तक आप इन चीज़ों पर जय नहीं प्राप्त करोगे, आप मसीह की शांति को और मसीह की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। चाहे आपको मसीह में आए हुए 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, आपके जीवन में कोई भी वो काम नहीं होगा जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से है। जो परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, मैं तुम्हें उत्तम आशीषें दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ उत्तम दूंगा, वो तभी पूरा होता है जब आप एक युद्ध को लड़ लेते हो, अपने जीवन में कुछ साल बिता लेते हो युद्ध के साथ, परमेश्वर की प्रार्थना के साथ, दुखों के साथ, तकलीफों के साथ। उसके बाद वो जीवन आपके जीवन में प्रवेश करता है। तो इस वचन के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन इसको सुन रहे हैं, वो वचन को समझे और गहराई से इसे मनन करें, और उसके बाद उनको भी भेजे जो मसीह में हैं और जो नहीं जानते कि वो मसीह में किस लिए आए हैं, उनको भी ये वचन भेजे ताकि उनको पता हो कि वो परमेश्वर में किस लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।